Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss the properties of correlation coefficient. First property, the correlation coefficient is symmetrical with respect to x and y. जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कोरिलेशन कोफिशिएंट की कि कोरिलेशन दो वेरिएबल्स x और y के दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं। अगर इसमें एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता तो ये एक साइड की रिलेशनशिप था, लेकिन हमारे केस में कोरिलेशन में बोथ वेरिएबल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इसका मतलब एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है और वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। हमारी ये चॉइस होती है कि हम एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लें या डिपेंडेंट को, क्योंकि हमारे केस में दोनों ही वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम एक्स एक्सिस पे किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं। ठीक है जी। अगर हाइट और वेट है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हाइट को ही जो है वो एक्स एक्सिस पे लेंगे, वेट को नहीं ले सकते। वेट भी ले सकते हैं और हाइट भी ले सकते हैं। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं उनकी अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और इंटरडिपेंडेंस है। तो इस केस में जब हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे एक्स की वाई के साथ तो वही रिजल्ट आएगा जो हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे वाई के एक्स के साथ। इसको इस तरह से देखते हैं हम कि कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिनोटेड बाय आर एक्स वाई। एक्स shows this is one variable and y other variable. If x depends on y, we can write it as xy. If y depend on x, we can write it yx. तो हमारे केस में तो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स वाई पे और वाई एक्स पे, तो इसलिए इसका रिजल्ट आए या इसका रिजल्ट आए दोनों ही सेम आएंगे। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अभी हम जो एक्सप्रेशन इसका डिस्कस कर रहे थे, समीशन x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, अगर हम इस डेविएशन को पहले लिख लें या इस डेविएशन को पहले लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी प्लेस पे आ जाए और ये इसकी प्लेस पे चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स वाई के साथ या वाई एक्स के साथ हो तो न्यूमरेटर का रिजल्ट सेम होगा। इसी तरह से आप देखिए डिनोमिनेटर पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स डेविएशंस हैं और एक हमारे पास डेविएशंस हैं वाई की, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। इसमें भी अगर ये रिजल्ट पहले लिख लें या बाद में लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है। तो इसीलिए इसे हम आर एक्स वाई लिखें या आर वाई एक्स, बोथ आर सेम। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। This is our first property of correlation coefficient, that x and y correlation is symmetrical with respect to x and y. Second property है correlation coefficient exists between -1 to +1. अगर हम नंबर लाइन इसमें ड्रॉ करें तो नंबर लाइन में सेंटर में आप 0 लिखते हैं और इस तरफ आप नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.-0.25, यहाँ पे +0.25 और इस तरह से इस तरफ चलते जाएंगे तो नेगेटिव और ये -1 को अप्रोच करेगा और इस तरफ ये +1 को। तो आपकी कोरिलेशन की जो टोटल रेंज है वो -1 टू +1 है, यानी कोरिलेशन कभी भी 1 से बियॉन्ड नहीं जाएगा, +1 से ऊपर और -1 से नीचे इसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़ ही रहेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव कोरिलेशन है, नॉर्मली हम आर को स्मॉल ही लिखते हैं, स्मॉल आर। अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो इसका मतलब है कि आपका स्कैटर प्लॉट डाउनवर्ड्स बनेगा। ज़ीरो कोरिलेशन है तो हमने देखा था कि चारों क्वाड्रेंट्स में आपका स्कैटर प्लॉट है, कोई एक भी आपके पास ट्रेंड नहीं बन सकता, एक क्लाउड की फॉर्म में आपके पास कोरिलेशन होगी कि बिल्कुल सेंटर में जो आपका ज़ीरो है वो नंबर लाइन में एग्जिस्ट कर रहा था, और +1 जो कि हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, जिसमें आपका स्कैटर प्लॉट जो है वो इस तरह से ट्रेंड देगा। तो ये आपकी तीन वैल्यूज़ जो हैं, तीन वैल्यूज़ तो मैंने यहाँ पे शो की हैं, अदरवाइज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़ -1 टू +1 यहाँ पे बेतहाशा पॉइंट्स हैं और इस पे कोरिलेशन जो है वो आपकी कैलकुलेट होकर आप रिजल्ट देगी।